नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों अखबार में मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें कुछ जापानीज टेक्निक्स की बात हो रही थी कि कैसे वो जापानीज टेक्निक्स जो हैं हम जिंदगी में उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारी जिंदगी खूबसूरत बन सकती है। उसी में से एक टेक्निक है जिसका जिक्र मैं आज आप सबके साथ कर रही हूँ, किंटुगु टेक्निक जिसको बोलते हैं। 13th सेंचुरी में एक राजा हुआ करते थे जापान में, शगुन नाम से। उनको चाय पीने का बहुत शौक था और चाय का उनका एक बहुत ही फेवरेट प्याला था जिसमें वो चाय पीते थे। एक दिन वो प्याला टूट गया और उनका मन बहुत उदास हो गया। वो अपने उस प्याले को दोबारा से जुड़वाना चाहते थे और कोई तरीका समझ में नहीं आता। तो जापान में रहने वाले वो राजा ने उसको चाइना में भेज दिया और चाइनीज कोई टेक्निक से उनके प्याले को रिपेयर करके उनके पास वापस भेजा गया। जब वो वापस आया तो राजा जो है शगुन, उसको देख के खुश नहीं हुए क्योंकि उन्हें वो बहुत बदसूरत लगने लगा। फिर उन्होंने अपने ही कुछ लोगों के साथ बैठ के सलाह की कि इसको कैसे सुंदर भी बनाया जा सके और इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। और तब उन्होंने उस प्याले की जो दरारें थी, क्रैक्स थी, उनमें कुछ सोना पिघाल के डाला, कुछ और चमकीली वस्तुएं पिघाल के डाली और उस क्रैक को भर दिया गया। ये जो टेक्निक है इसी को किंटुगु टेक्निक कहते हैं कि जब कोई शीशे की चीज में, सिरेमिक्स की चीजों में दरार आ जाती है, तरेड़ आ जाती है, टूट जाते हैं तो उनको रिपेयर किया जाता है। उस रिपेयर करने की टेक्निक को किंटुगु टेक्निक कहा जाता है। ये टेक्निक बहुत काम की लगी मुझे। काम की इसलिए लगी क्योंकि हम इसे अपने जीवन में धार सकते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाती है, जब कोई मसला हो जाता है, जब हम जीवन में कभी हार का सामना करते हैं, जब हमें जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, फेलियर्स मिलते हैं, तब ये टेक्निक हमें वापस से अपने बिखरे हुए वजूद के बिखरे हुए हिस्सों को इकट्ठा करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल उस प्याले के टूटे हुए टुकड़ों के जैसे हम अपनी जिंदगी को समेट सकते हैं। वो जब एक सपना चूर चूर होता है और हम मायूस हो जाते हैं तो हम उस मायूसी की स्थिति में अपने आप को बिल्कुल छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे या फिर से पुनः निर्माण का एक प्रयास करेंगे। ये पुनः निर्माण का जो प्रयास है ये किंटुगु टेक्निक्स पर से इंस्पायर होके हम ले सकते हैं कि हम फिर से सोचें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम दोबारा से अपने जीवन को शुरू कर लें या जीवन का अंत समझ लें उस लम्हे पर, उस मौके पर जब हमें जीवन में मायूसी हासिल होती है। आज की युवा पीढ़ी जो मुझे सुन रही है और बड़े जो मुझे सुन रहे हैं, इसे जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए कि बहुत मौके आएंगे मायूसी मिलने के, लेकिन मायूसी में मायूस हमें नहीं होना है। हमें दोबारा से जीवन को रिव्यू करना है, सोचना है कि क्या छूट गया था, क्या गलत हो गया था और जो गलत हो गया था उसको अब हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर उन हिस्सों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। और जब विचार विमर्श करते हैं तो कुछ नुक्ते, कुछ आइडियाज हमें मिलते हैं। आइडियाज को जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम चीजों को बेटर कर सकते हैं। तो मतलब खराब की हुई कुछ भी खराब नहीं होता, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, कि कोई भी चीज को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे एक नया आकार जरूर क्रिएट कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो है चेंज, बदलाव ही परमानेंट है।
बाकी कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अस्थायी चीज है। जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास करना भी बहुत जरूरी है। जीवन निरंतर बदलने का नाम है, बदलना ही बहुत जरूरी है, बदलना ही जीवन है। जीवन में जो एक चाल है, जीवन में जो एक मोमेंटम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसको समझते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए, उस पर उसके आगे सरेंडर करते हुए अगर हम आगे चलेंगे और हम जैसे जैसे चीजों में बदलाव आता है, उस बदलाव के साथ सरेंडर कर उस बदलाव के साथ एक नई रवानी लेंगे अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन में आगे अपनी, वो कहते हैं ना, जो भी हमारे माइलस्टोन्स हैं उनको हम उस पाथ पर, सफलता के पाथ पर अग्रसर हो सकेंगे। सफलता का रूप बदल जाएगा, सफलता का स्वरूप बदल जाएगा, सफलता का मायना बदल जाएगा, सफलता की पिक्चर बदल जाएगी, लेकिन सफलता हमें मिलेगी। जब कुछ नहीं होता जैसा हम चाहते हैं और कुछ और हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, तो जो हकीकत है वो हकीकत कैसी है, वो हकीकत की एक्सेप्टेंस लेना बड़ा जरूरी है। तो जब शगुन जी के पास उनका प्याला वापस आया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत बदसूरत लगने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी कुंटुगु टेक्निक को एक्सीडेंटली डिवाइस कर लिया और प्याले को एक्सेप्ट कर लिया विद इट्स इम्परफेक्शंस। उसके टूटे बिखरे हुए जो स्वरूप था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। बहुत यहीं से प्रेरणा मिलती है कि इंसान की जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का जो भी असर उस पर आता है, कुछ छूटता है, कुछ टूटता है, कुछ रूठता है, उसके बाद जो बचता है वही जीवन है, वही मैं हूं, वही वो व्यक्ति है। हमें अपने आप को उसी रूप में मान लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो जीवन के लिए बहुत अमूल्यवान जो विचार यहां से निकल के आते हैं, एक्सेप्टेंस, अपने आप का एक एक्सेप्टेंस लेना कि मैं जैसा हूं, जो भी हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। इसकी अच्छाई क्या है वो आपको ढूंढनी है अपने अंदर, और उस अच्छाई को ढूंढकर, मानकर, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो बस इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सबसे अलविदा चाहती हूं कि आप अपने आप को निरंतर आत्मविश्वास के साथ एक्सेप्ट कर सकें और उस आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें, ताकि जीवन में आपको हमेशा ही सफलता मिल सके। और सफलता वो जो आपने कल्पना की, या सफलता जो आपको मिलती है और वो एक नए स्वरूप में आपके सामने आती है और आप उसको पूरी तरह से अपनापन से अपना बनाकर आगे बढ़े, मुस्कुराते हुए जीवन को जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।